नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी। आप देख रहे हैं whitemirchi.com। जैसा कि मैंने आपको अभी ब्रेकिंग दी है थोड़ी देर पहले कि आम आदमी पार्टी की जो फरीदाबाद से मेयर प्रत्याशी हैं नीतू मान, उनका पर्चा किन्हीं टेक्निकल कारणों से खारिज हुआ है और उनके कवरिंग कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर हमारे साथ हैं और उन दोनों से बात करेंगे। तो पहले नीतू मान जी से बात करेंगे कि मैडम, थोड़ा सा एम्बेरस होने वाली बात तो है समर्थकों के लिए कि पर्चा रद्द हुआ, क्या कारण रहा? सर ऐसा है, आम आदमी पार्टी के जो हमारे लोग हैं या जो हमारा ये आप समर्थकों की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं बता दूं कि समर्थक नहीं होते हमारी आम आदमी पार्टी। एक आम आदमी पार्टी एक परिवार के सदस्य हैं ये सब लोग हमारे, और किसी टेक्निकल की वजह से भी हो सकता है सर। और मुझे लगता है कि शायद कुछ ऊपर वालों का प्रभाव रहा है जो मेरा पर्चा रद्द हो गया। मेरा फरीदाबाद मेरा बर्थ स्थान है, यहाँ पे मेरा जन्म स्थान है फरीदाबाद। सारी मेरी क्वालिफिकेशन फरीदाबाद की है। मैं डिस्ट्रिक्ट की वोटर रही हूँ, लोकसभा और विधानसभा में मैंने यहाँ पे वोट भी डाला है और मैंने अप्लाई भी किया था वोट चेंज के लिए। इन्होंने बोला कि आप फरीदाबाद में डालो, मैं प्याले की बेटी हूँ। मैंने वोट भी चेंज करा दिया, BLO वेरीफाइड हो गया, सारी फील्ड वेरिफिकेशन हो गई। उसके बाद भी मेरा वोट बन के नहीं आया। इसको आप टेक्निकल कह सकते हैं या दबाव कह सकते हैं, या आप ज़्यादा समझते हैं या ऊपर वाले लोग ज़्यादा समझते होंगे, बट ठीक है। जो भी मेरा जो नॉमिनेशन रद्द किया गया उससे कोई निराशा नहीं है और आप उसमें कोई हमारे जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी पूरी दमदारी के साथ फरीदाबाद में इलेक्शन लड़ रही है। ये मेरी छोटी बहन है निशा जी, जो मेरे कवरिंग कैंडिडेट हैं। तो निशा लड़े, नीतू मान लड़े, एक ही बात है। राशि भी एक है, राशि एक है ना। मेरी बहन है ये छोटी, मैंने बताया मेरी छोटी बहन है। निशा लड़े या डॉक्टर नीतू मान लड़े, बात एक ही है। मेयर की दावेदारी के साथ हम बहुत जोश और उत्साह से फरीदाबाद में चुनाव लड़ने वाले हैं। अब आप जो ऊपर वाला कह रही हैं ये परमात्मा को बोल रही हैं कि नीचे वाली सरकार की आत्माओं को बोल रही हैं? देखिए, आम आदमी के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा ही बना रहता है। तभी ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी इकलौती पार्टी है पूरे हमारे भारत देश में जो 10 साल के अंदर उसको इतना समर्थन, इतना प्यार, इतना सम्मान मिला है। तो परमात्मा तो हमारे साथ हमेशा ही है और आम जनता परमात्मा को बहुत पूछती है। ऊपर वालों की जो मैं बात कर रही हूँ ये टेक्निकल भी हो सकती है, और सर ऊपर वालों की जो मैं बात कर रही हूँ ये आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो प्रशासन चल रहा है हमारा, तो उनकी भी बात हो सकती है। ये बड़ा ही, क्योंकि ये रद्द करने वाली बात नहीं। मैं कोई तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से या मध्य प्रदेश से आके चुनाव नहीं लड़ रही सर। मैं अपने जन्म स्थान से चुनाव लड़ने के लिए बात कर रही थी। ये मेरा जन्म स्थान है, यहीं से मैंने 10वीं की है, 12वीं की है। यहाँ की आंगनवाड़ी से मेरा पढ़ाई शुरू हुई है। मेरे पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह मान यहाँ के 25 साल, हमारे सारे पूर्वज यहीं के ही हैं, और मेरा ही नामांकन रद्द कर दिया गया ये बोल के कि आप कैंडिडेट ही नहीं बन सकते एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट और फॉर एनी कैंडिडेट। ये बड़ी ही मजाक वाली बात हो गई है आज। तो इसको हम, लेकिन क्या है ना कि हमें प्रशासन को, सम्मानित प्रशासन है और उनका शासन है हमारे हरियाणा प्रदेश में, उसी सम्मान के साथ मैंने इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। मैंने बताया निशा जी हैं, मेरी छोटी बहन है, मेरी कवरिंग कैंडिडेट है और हम चुनाव बड़ी दमदारी से लड़ने वाले हैं। तो आपका वोट मान लो यहाँ नहीं है तो कहाँ पर है आपका वोट? ढूंढ आप कहें तो मैं ढूंढने में मदद करूँ आपकी। सर ऐसा है, मैंने लोकसभा में यही वोट दिया। मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की वोटर हूँ। मैंने बोला ना, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बल्लभगढ़ का है, मेरा जन्म स्थान बल्लभगढ़ में है, तो मैं तो यहीं की वोटर हूँ सर। अब ये तो मुझे खुद को ढूंढना भी पड़ेगा कि आखिर मैं वोटर हूँ कहाँ की। अब जब मुझे यहाँ पे वोट, मुझे कैंडिडेट ही, मेरी कैंडिडेटशिप को ही कैंसिल कर दिया गया, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है आज, ये मुझे खुद को भी ढूंढना पड़ेगा कि जिसका बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मेरे फादर के बर्थ सर्टिफिकेट सब यहीं के हैं, लेकिन मुझे चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी गई। इसको टेक्निकल बोल के रद्द कर दिया गया, जबकि मेरी फील्ड वेरिफिकेशन, BLO वेरिफिकेशन, सब कुछ वहाँ पे आपके कमीशन साइट पे, आपने मुझे मेरा वोट नहीं बनने दिया। यहाँ पर ये साजिश हो सकती है कि आप लोगों का, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे अब वो बोले कि हमने हिम्मत हार ली। हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमारे एक तरह से डॉक्टर नीतू मान ये कह रही हैं कि उनका वोट बनने नहीं दिया गया, उसको पब्लिश नहीं करने दिया। तो जो मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन होता है वो आपने चेक नहीं किया था? सर चेक वो करते हैं ना सर, मैंने लोकसभा में भी वोट दिया है, मैंने विधानसभा में भी वोट दिया है। मैं कोई नई वोटर थोड़ी ना हूँ यहाँ की। वोट को तो वो लोग चेक करते हैं जिन्होंने वोट बनवाना हो। मैं 18 साल के बाद मैं यहाँ से वोटर हूँ, 21 साल के बाद मैं यहाँ की वोटर हूँ।
तो सर मेरे को 42 साल के बाद ये चेक करने की जरूरत नहीं है ना कि मैं वोटर हूँ कि नहीं हूँ। बात ये आ रही है ना कि प्याला की रहने वाली मूल रूप से डॉक्टर नीतू मान कहीं दिल्ली गई थी चुनाव लड़ने, वहाँ वोट बनवा तो नहीं लिया आपने? सर ये जो आपने बोला कि दिल्ली आप चुनाव लड़ने गए थे, मैं दिल्ली चुनाव लड़ने नहीं गई थी। दिल्ली चुनावों में मुझे नई दिल्ली विधानसभा के कुछ बूथों की जिम्मेवारी दी गई थी। मैं उन बूथों पे एज अ ऑब्जर्वर और प्रभारी बन के काम कर रही थी। तो ये आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है मैं कि दिल्ली में मैं चुनाव लड़ने गई थी। एज अ लीडर फ्रॉम हरियाणा मुझे दिल्ली के नई दिल्ली के विधानसभा में कई बूथों की जिम्मेवारी दी गई थी जिताने की। टिकट नहीं मांग रही थी दिल्ली से? सर मैं टिकट नहीं मांग रही थी, मैं वहाँ प्रचार प्रसार में थी। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत है कि मैं दिल्ली से मैंने टिकट मांग रही थी, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। सवाल जवाब होते हैं। हमारे साथ निशा दलाल फौजदार हैं और कोइंसिडेंटली राशि भी एक है और दोनों का गांव भी एक ही है, वो इसीलिए कह रही हम दोनों बहनें हैं। तो आप रविंदर फौजदार जी की वाइफ हैं जो अभी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, तो उसी तरीके से रहेगा चुनाव प्रचार? बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। हाँ जी। तो पहले भी आप कवरिंग कैंडिडेट थी, आपको पता ही था कि भाई अगर कोई अनहोनी हो जाएगी तो फिर आप तो तैयार रहना ही था आपको। हाँ जी बिल्कुल। तो अब इस पार्टी की अब अगली रणनीति क्या होगी? जब जैसे आज नॉमिनेशन कैंसिल हुआ और कल वैसे भी फाइनल सूची का प्रकाशन होना है, कुछ उम्मीदवार नाम वापस लेंगे, कुछ के रद्द हो जाएंगे, कुछ को जो निर्दलीय उनको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। तो आप लोग कल ही रणनीति बनाएंगे अगले चुनाव की 10 दिन की, या पहले से आप चुनाव मोड में ही हैं? सर देखिए रणनीति ऑलरेडी हमारी रेडी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आज जो भी ये टेक्निकल इशू की वजह से जो रद्द कर दिया गया है मेरा नामांकन, कि हम अब बैठ के रणनीति बनाएंगे। रणनीति ऑलरेडी हमारी बन चुकी है। मैंने आपको अभी भी बोला है कि जो जिस तरीके से, जिस उत्साह से और जिस जोश के साथ आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में इलेक्शन लड़ रही है, उसी उत्साह के साथ हम इलेक्शन को आगे लेके जाने वाले हैं। रणनीति ऐसा नहीं है कि आज मेरा नामांकन रद्द हुआ है तो कुछ नई रणनीतियाँ आएंगी। मैं लड़ूँ, निशा जी लड़े, कोई और लड़े, आम आदमी पार्टी में आप देखेंगे ये एक समानता है। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलता, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं चलता कि मेरा रद्द हो गया तो हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। ये आम जनता की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। कोई भी खड़ा होगा पूरा समर्थन के साथ, हम जन सलाह के साथ उसको आगे लेके जाएंगे। संभवतः मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन संभवतः पहली ब्रेकिंग भी हमने दी थी इस नामांकन रद्द होने के बारे में, और संभवतः डॉक्टर नीतू मान जानती होंगी शायद पहला इंटरव्यू इस बारे में किसी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं। आपने डॉक्टर नीतू मान को सुना, उनका पक्ष उन्होंने रखा है, बिंदास तरीके से रखा है, और आम आदमी पार्टी पूरे जोश में साथ है कि हम उसी प्रकार से चुनाव को आगे ले जाएंगे जिस प्रकार से हमारी रणनीति अपने नेताओं के साथ मिलकर बनाई थी। आप देख रहे थे whitemirchi.com।